के लिए। तो दिनेश प्रताप जी, क्या चुनाव नजदीक है? ब्रजेश भाई, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, चरय वेद, यानी चलते रहिए, कर्म करते रहिए और बिना फल की चिंता के कर्म करते रहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव की आहट होने पर उस सियासत की बिसात बिछाने के लिए एसी से निकलकर पीसी में आते हैं। उनको निरंतर परिश्रम, योगी जी का पुरुषार्थ, उनको चुनावी स्टंट दिखता है। वो भी मुख्यमंत्री थे सूबे के। जनता ने जब उनको अवसर दिया था तो उनकी सुबह ही 11 बजे होती थी, तैयार होके 1 बजे ऑफिस पहुंचना, और उनकी रात 4 बजे हो जाती थी। आज मुख्यमंत्री जब वो सो के उठते हैं तब तक 2 जनसभा कर देते हैं, और उसी का सुखद परिणाम है। ब्रजेश भाई, आप भूल जाएंगे कि सूबे का इसी सूबे के मुख्यमंत्री जिलों में इसलिए प्रवास पर नहीं जाते थे कि अगर किसी जिले के प्रवास पर चले जाएंगे तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। इसी सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको डर होता था कि अमुक जिले में अगर रात विश्राम कर लेंगे तो कुर्सी चली जाएगी, ये दकियानूसी की विचारधारा सूबे के मुख्यमंत्री को शोभा देती है। और जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अवसर मिला तो सबसे पहले उन्होंने उस मिथक को तोड़ा। जब उनका प्रवास लगा तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध नगर लगेगा, तो लोगों ने कहा कि ऐसा लोग सोचते हैं कि आपके जाने पर कुर्सी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कुर्सी जानी हो कल तो आज चली जाए, लेकिन मैं जाऊंगा। और वो गए, वो गौतम बुद्ध नगर भी गए, वो बिजनौर भी गए और रात विश्राम भी किया। और आज कोई भी उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद नहीं होगा ब्रजेश भाई जहां मुख्यमंत्री जी 3-4 बार न चले गए। ये चुनाव के समय नहीं, ये उनकी सतत प्रक्रिया है, उनका पुरुषार्थ है। ये लोग तो वो हैं कि जो चुनाव के समय अब सोच रहे हैं। हम एक उस दिन भी आपसे कहा था, आप तो भावुक हो गए। मैंने तो केवल इतना पूछा था कि क्या चुनाव पास है, आपने तो एक लंबी स्पीच दे डाली। ब्रजेश भाई, भावुक होना भाई ये बताइए कि क्या चुनाव नजदीक है, ये तो बताओ पहले। भावुक होना स्वाभाविक है ब्रजेश भाई। अभी जब मैं देख रहा हूं दूसरे दल के नेताओं को कि जिस तरह का चरित्र उनका हो गया है, कैसे सनातन प्रेम उनका उमड़ आया है, जो कभी सनातन के नाम से नाम ले लीजिए कोसों दूर भागते थे, आज देखिए ऐसे कालनेमियों का चेहरा देखिए। तो जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ब्रजेश भाई बहुत प्रबुद्ध जनता है और सब जानती है, इनको पहचानती है। चुनाव पास है या नहीं? नहीं, जब भी हमने कहा कि आपसे कहा कि जो ये विधानसभाओं के दौरों से आहट लग रही ना कि कुछ पक रहा है। ब्रजेश भाई, जिलों के दौरे तक तो बात चलो ठीक थी कि चीफ मिनिस्टर जिलों में जा रहे हैं। ब्रजेश भाई, संगठन आपका भले न पहुंच रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ब्रजेश भाई, संगठन भी ना मैं तो उस दिन भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो पन्ना प्रमुख है, किसी का है? भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो बूथ प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी का मंडल है। और अभी आप देखिए, एक अच्छी बात, मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ प्रवास था, आपने भी देखा, कवर किया आप सबने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बूथ अध्यक्ष के उस पर गए। कितना सुखद एक चित्र सामने आया कि मुझे लगता है कि पता नहीं लोकतंत्र में कि उस बूथ पर, उस बूथ का सवाल को इग्नोर ना करें। उसको जो मेरा सवाल यह है कि क्या चुनाव पास है? विधानसभा अध्यक्ष, अर्ली इलेक्शन है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कैनवास में। अर्ली इलेक्शन है नहीं, जब भी चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी, नहीं आप बता दो ताकि बाकी लोग तो फेयर गेम हो ना। नहीं, ये लोग चिंता करें, मुझे ना बताओ। अच्छा, सपा को ना बताओ, राजभर जी को तो बता दो। ब्रजेश भाई, हम ये कह रहे हैं, दुबे जी को बता दो। जो तैयारी करते हैं, जो हमेशा पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ जब परीक्षा आ जाती है तब नहीं पढ़ते हैं। ये तो जिनको नकल पेपर के सहारे हैं, उनको ये चिंता करनी।